देखिए हीरा एक्सप्रेस 12 सितंबर से आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। नेपाल में इन दिनों भारी राजनीतिक उथल पुथल का माहौल है। देश में फैली हिंसा और अस्थिरता के बीच अब एक अंतरिम सरकार के गठन की तैयारी जोरों पर है। हालांकि अब तक ये तय नहीं हो पाया कि अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री कौन होगा, लेकिन कई नाम चर्चा में है और अटकलें तेज हो गई है। अब तक नेपाल के पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को इस पद का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा था, लेकिन हाल ही के घटनाक्रमों के बाद कुलमान घिसिंग का नाम लगभग तय माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि अंतरिम प्रधानमंत्री पद के लिए कुलमान को सभी दलों से व्यापक समर्थन मिल रहा है। कुलमान घिसिंग नेपाल के एक प्रतिष्ठित इंजीनियर और नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं। उन्हें नेपाल में बिजली संकट को खत्म करने वाले नायक के रूप में जाना जाता है। कुलमान का जन्म 25 नवंबर 1970 को नेपाल के रामेछाप जिले में हुआ था। उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई भारत के जमशेदपुर शहर से की है। यही से उनका भारत से गहरा नाता शुरू हुआ। उन्होंने नेपाल में बिजली व्यवस्था को सुधारने में अहम भूमिका निभाई और आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाया। कुलमान ने नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी में 2 कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरे किए। पहला कार्यकाल 2016 से 2020 तक और दूसरा 2021 से मार्च 2025 तक चला। अपने पहले कार्यकाल के दौरान उन्होंने नेपाल में 18 से 20 घंटे की बिजली कटौती को पूरी तरह खत्म कर दिया। उन्होंने एनईए को एक घाटे में चल रही संस्था से मुनाफे में लाने वाली कंपनी बना दी। उनके नेतृत्व में नेपाल ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को गति दी और कई योजनाएं शुरू की। कुलमान घिसिंग के नेतृत्व में ही नेपाल ने 2023-24 में भारत को बिजली निर्यात करना शुरू किया। ये नेपाल के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। उन्होंने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को इस काबिल बनाया कि नेपाल घरेलू जरूरतें पूरे करने के साथ साथ भारत को बिजली बेच सके। इस फैसले से नेपाल को राजस्व में वृद्धि हुई और देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिली। कुलमान ने यह भी सुनिश्चित किया कि बिजली उत्पादन और वितरण में पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहे। हालांकि इतनी सफलताओं के बावजूद 24 मार्च 2025 को नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने उन्हें एनईए के मैनेजिंग डायरेक्टर के पद से हटा दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुलमान ने कई बड़े उद्योगपतियों की बिजली बिल माफ करने से इनकार कर दिया था। इसी वजह से राजनीतिक दबाव में आकर उन्हें हटाया गया। इस फैसले के बाद कुलमान की लोकप्रियता और बढ़ गई। खासकर युवाओं में उन्हें एक ईमानदार और बेखौफ अफसर के तौर पर देखा जाने लगा। अब जब नेपाल में हिंसा के बाद राजनीतिक अस्थिरता चरम पर है, तो सभी पक्ष एक ईमानदार और जनता के बीच लोकप्रिय चेहरे की तलाश में है। इसी कारण कुलमान घिसिंग का नाम तेजी से उभरा है। नेपाल के कई राजनीतिक दलों का मानना है कि कुलमान जैसे शख्स ही इस मुश्किल वक्त में देश की बागडोर सौंपी जानी चाहिए। वे राजनीति से सीधे नहीं जुड़ रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक अनुभव, पारदर्शिता और राजहित में फैसले लेने की क्षमता उन्हें इस पद के लिए उपयुक्त बनाती है। नेपाल में वर्तमान समय में जो हालात है, उसमें कुलमान घिसिंग का प्रधानमंत्री बनना एक नई शुरुआत हो सकती है। वे सिर्फ बिजली सुधार ही नहीं, बल्कि ईमानदारी, विकास और बदलाव के प्रतीक बन चुके हैं। अगर वे अंतरिम प्रधानमंत्री बनते हैं, तो ये साफ है कि नेपाल बल्कि भारत नेपाल संबंधों के लिए भी एक सकारात्मक संकेत हो सकता है। देखिए हीरा एक्सप्रेस 12 सितंबर से आपके नजदीकी सिनेमा घरों में।